आज की स्ट्रैटेजी को बेहतर तरीके से समझने के लिए इंडिकेटर सेक्शन में हम जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे जीरो लैग ट्रेंड सिग्नल्स MTF बाय अल्गो अल्फा। आप इसको देख के रखिएगा। इसको जैसे हम चार्ट पे लगाते हैं हमारे लिए ये अब चार्ट पे लग चुका है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हमें और इसको और ट्यून करना है। फाइन ट्यून करने से ये और अच्छा काम करने लगेगा। इसके लिए हम इसके इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और पहला जो लेंथ है 70 उसको वैसा ही रखिए और जो 1.2 है इसको हम कर देंगे 3, बस। और कोई बदलाव हम इसमें नहीं करने वाले हैं। इस इंडिकेटर की कुछ खास बात मैं आपको पहले बता दूं। हम यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं। आपको सामने एक यहाँ पे टेबल दिखाई दे रहा है। आप इस टेबल को अगर देखते हैं, अब इस टेबल में आपको क्या दिखाई दे रहा है, अलग अलग टाइम फ्रेम। जैसे यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम है, 15 मिनट है, 60 मिनट मतलब 1 घंटा, ये आपका 240 मिनट का है और ये आपका 1 दिन का भी है। ये सारे जो है ये आपको मार्केट के ट्रेंड के बारे में बता रहा है। आप नॉर्मली क्या करते हैं, आप किसी भी इंडिकेटर को अगर देखते हैं या कभी मार्केट को देखते हैं, आप अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखने की कोशिश करते हैं कि वो इंडिकेटर कैसे काम कर रहा है, उसमें ट्रेंड क्या चल रहा है। इस इंडिकेटर की सबसे बड़ी खासियत है ये आपको पहले ही बता देता है कि आपको कौन कौन से टाइम फ्रेम में मार्केट किस तरीके से काम कर रहा है, क्या वो बेयरिश है, क्या वो बुलिश है, ये सारी बातें वो बता देता है। आप चाहे तो आप अपना टाइम फ्रेम कि यहाँ पे भी आप सेट कर सकते हैं। जैसे आपको 1 मिनट का चाहिए, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 4 घंटे का, वो आप यहाँ पे अपने हिसाब से भी उसको सेट कर सकते हैं। तो इससे कम से कम ये पता चल जाता है कि ओवरऑल मार्केट का जो सेंटीमेंट्स है वो अलग अलग टाइम फ्रेम पे क्या है, तो आप पूरी तरीके से एक सही डिसीजन पे आ सकते हैं। अब आते हैं हमारे इंडिकेटर पे। ये इंडिकेटर इतना खास क्यों है? एक तो ये जीरो लैग है, जैसे वो नाम से बता रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक एंट्री के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन हम यहाँ पे एंट्री, तो आपको पता ही है कि हम कहीं पे भी तुरंत एंट्री के बारे में प्लान नहीं करते हैं। हम तभी प्लान करते हैं जब हमें एक सही जगह पे पुल बैक मिलता है। बिना, खासकर इस इंडिकेटर पे, जब तक हमें यहाँ पे पुल बैक नहीं मिलेगा हम एंट्री के बारे में सोचेंगे भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पर एंट्री करने के कुछ अपने अपने नियम है। उन नियम को भी एक बार आप पहले समझ लीजिए। जब तक वो नियम आपको समझ में नहीं आएगा तब तक शायद हम यहाँ पे सही तरीके से एंट्री हम नहीं कर पाएंगे, ना ही हमको करना चाहिए। आइए मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके। इस नियम को समझना बेहद ज़रूरी है। नियम क्या है? आपको जो ये सिग्नल्स दिख रहे हैं, क्या हम इस सिग्नल्स के भरोसे बैठे हैं क्या मार्केट पे? नहीं, हम इस सिग्नल के भरोसे पे नहीं है। हम इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी पे, ये जो आपको पट्टी दिख रही है ना, जब तक मार्केट इस पट्टी के आखिरी छोर तक नहीं पहुंचता, मैं थोड़ा जूम करके बताता हूँ। यहाँ पर देखिए ध्यान से, जब यहाँ पर आपको मार्केट इस आखिरी पट्टी पे, एक पट्टी के आखिरी छोर तक जब मार्केट पहुंच जाता है और यहाँ पे जब प्राइस एक्शन बनता है, उस वक्त ही हम सिर्फ यहाँ पे एंट्री के बारे में प्लान करेंगे। जैसे इस जगह पे एक यहाँ पे एंट्री के लिए हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि मार्केट एक तो बॉटम लाइन पे भी आया है, दूसरा यहाँ पे प्राइस एक्शन भी बना है, एक एनगल्फिंग कैंडल, एक हैमर कैंडल। तो यहाँ पे हमारी जो एंट्री है वो बिल्कुल इस कैंडल पे होने वाला है। इस कैंडल पे हमारी एंट्री होगी, क्योंकि इस कैंडल ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। उस हिसाब से अगर आप देखते हैं, देखिए हम बिल्कुल भी यहाँ पे इंडिकेटर के अलग अलग हिस्से हैं। कौन कौन से? एक तो ये आपको ये बता रहा है कि मार्केट बुलिश है या बेयरिश है, दूसरा ये एरो भी दे रहा है और ये रियल टाइम पे है। उसके बावजूद भी हम पूरी तरीके से प्राइस एक्शन पे ही यहाँ पर टिके हुए हैं और भरोसे पे है। अब यहाँ से अगर देखते तो मार्केट ने बहुत अच्छा शानदार बड़ा मूव दिया है। अच्छा, इससे पहले वाले को अगर आप देखते हैं कि यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं क्या? नहीं। हालांकि आप सिग्नल को देख के कहेंगे सिग्नल मिल रहा है तो यहाँ से लिया जा सकता है, नहीं। हम लोग पूरी तरीके से सेफ काम करेंगे। और देखिए, इंडिकेटर का इस्तेमाल करना क्या मतलब ये तो नहीं है ना कि आप सारा दिन बैठेंगे, जितना सिग्नल्स आता जाएगा उन सारे सिग्नल्स को हम कैप्चर करते जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है।
हम अगर इंडिकेटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो एकदम सटीक जगह पे प्राइस एक्शन के साथ हम एंट्री के बारे में प्लान करेंगे। अब पुट साइड में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर देखिए थोड़ी देर बाद फिर मार्केट क्या करता है। यहाँ पर एक अच्छी बात देखिए कि मान लीजिए अगर आप यहाँ पे सिग्नल मिल रहा है, पर यहाँ पे सिग्नल मिलने के बावजूद भी मार्केट नीचे नहीं आया, फिर यहाँ से नीचे मतलब नीचे नहीं आया, सिग्नल तो मिल गया पर हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे जब तक बॉटम लाइन पे कुछ नहीं बनता है। अब बॉटम लाइन पे आना तो शुरू हुआ पर यहाँ पे पुट साइड का सिग्नल मिलना शुरू भी हो गया था, इसलिए यहाँ पे प्राइस एक्शन का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है। अब हम वेट करेंगे कि मार्केट जब तक अब इस यहाँ पे ना आ जाए, इस जगह पे। लेकिन ये आया तो है, लेकिन अब ये कॉल साइड में आ रहा है। अब हम फिर से दोबारा वेट करेंगे कि हमें चाहिए कि मार्केट, देखिए ये ज़रूरी नहीं कि पूरा एकदम इसको टच कर दे। मैंने क्या कहा, कम से कम पास होने से भी चल जाएगा, ये बिल्कुल पास में है तो इस जगह से अब एंट्री ली जा सकती है। क्योंकि जब मार्केट इस प्रकार के बॉटम लाइन के पास आता है तो ये समझ में आता है कि जैसे कि ये रेड वाला स्ट्रिप है, तो मतलब अब मार्केट एकदम से ओवरबॉट हो चुका है। अब यहाँ से मार्केट का गिरने का आशंका जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और देखेंगे तो फिर धीरे धीरे मार्केट यहाँ से गिरना भी शुरू हुआ और हम तब तक वेट करते रहेंगे। यहाँ पर भी देखिए धीरे, यहाँ पे भी सिग्नल मिला, यहाँ पे भी एक सिग्नल मिला, हम नहीं आ रहे, लेकिन यहाँ पे सिग्नल तो नहीं है पर मार्केट लगभग सेंटर लाइन को क्रॉस करके इसके बॉटम लाइन के मतलब अपर लाइन के पास चला गया, तो यहाँ से एक एंट्री की जा सकती है। हालांकि देखिए यहाँ पे सिग्नल नहीं है, उसके बावजूद भी यहाँ पे एंट्री की जा सकती है। इसका नतीजा मार्केट थोड़ी देर के अंदर सीधा नीचे। तो जब इस तरीके से आप मार्केट को देखते हैं ना, आपके लिए इस दुनिया की सारे प्राइस एक्शंस बहुत ज़्यादा आसान दिखने लगते हैं। चलिए करंट मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे भी देखिए मार्केट बिल्कुल एकदम ऊपर लाइन तक चला गया है। अच्छा, क्या स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे बॉटम लाइन के पास गया पर मार्केट धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है, तो आपका यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस रख रहे हैं तो वो हिट हो गया, कोई बात नहीं। पर मैं बार बार कहता हूं अगर आपके पुट साइड में स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो नेक्स्ट जो आपका ट्रेड होगा वो कॉल साइड में होना चाहिए। क्योंकि अगर मार्केट ट्रेंड कर रहा है तो भले ये इंडिकेटर आपको दिखा रहा होगा, लेकिन हो सकता है मार्केट लगातार ऊपर जाता रहे। यही सही तरीका है मार्केट में बने रहने का। अब दोबारा आते हैं कॉल साइड पे। अब देखिए कॉल साइड पे क्या हो रहा है, एंट्री मिल ही नहीं रहा है। और जब तक, याद रखिएगा, जब तक आपको आपके हिसाब से एंट्री नहीं मिलता तब तक आप वेट करिए। वेट करना भी एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, लेकिन ऐसा नहीं कि कैसे भी हम वेट कर रहे हैं, मन में आ रहा तो वेट कर रहे हैं, मन में नहीं आ रहा तो ट्रेड करना शुरू करें। नहीं, स्ट्रेटजी के तहत वेट कीजिए, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा और बेहतर काम करना शुरू करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगली वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।